चलिए आज पढ़ते हैं हम रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर टेंस का पहला टाइप है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित भविष्यकाल। इंडेफिनिट को बोलते हैं अनिश्चित, फ्यूचर को बोलते हैं भविष्य और टेंस को बोलते हैं काल, ठीक है ना। रूल नंबर 9 में क्या पढ़ना है हमें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ना है, अनिश्चित भविष्यकाल पढ़ना है, ठीक है ना। अनिश्चित भविष्यकाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें अनिश्चित वाली बात आती है, ठीक है ना, कोई निश्चित वाली बात नहीं आती है। जैसे मैं पढ़ूंगा तो निश्चित नहीं है कि पढ़ूंगा ही कि नहीं पढ़ूंगा, तो अनिश्चित वाली बात आ रही है कि नहीं आ रही है। कोई निश्चित नहीं है कि मैं पढ़ूंगा ही, मैं पढ़ूंगा, मैंने कह दिया मैं पढ़ूंगा, तो कोई निश्चित तो नहीं है ना कि मैं पढ़ूंगा, इसलिए इसे अनिश्चित भविष्यकाल बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित भविष्यकाल, ठीक है ना। अनिश्चित भविष्यकाल में हम आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना। हम वाक्य के अंत में जाते हैं, ठीक है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित भविष्यकाल, अनिश्चित भविष्यकाल में हम आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं। वाक्य के अंत में जाते हैं, वही किधर में रहता है, वाक्य के अंत में जाइए, आपको मिले गा गी गे, ठीक है ना। यदि ये वर्ड आपको मिलते हैं गा गी गे, तो किसका होगा वो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। किसका होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। ध्यान रखना इस चीज का, वाक्य के अंत में आपको गा गी गे ये आ जाए तो किसका होगा वो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखते हैं रूल। रूल में देखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद बिल सेल, यानी कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगानी है, उसके बाद हमें बिल सेल लगाना है। अब बिल कब लगनी है, सेल कब लगनी है, ये हमें आपको तय करना है, ठीक है ना। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हमें बिल सेल लगानी है, तो बिल कब लगनी है, सेल कब लगनी है, ये आपको तय करना है, हमें तय करना है। प्लस वर्ब फर्स्ट, यानी कि उसके बाद बिल सेल के बाद हमें क्या लगानी है, वर्ब फर्स्ट की, उसके बाद ऑब्जेक्ट की, उसके बाद अदर वर्ड, और भी एक्स्ट्रा यदि वर्ड है उसमें तो अंत में लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो रूल स्ट्रक्चर है वो यही है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की लगानी है, उसके बाद हमें बिल सेल लगाना है, उसके बाद हमें वर्ब फर्स्ट लगानी है, ऑब्जेक्ट लगानी है, अदर वर्ड लगाने हैं, अंत में और भी एक्स्ट्रा वर्ड हैं तो वो लगा सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक। अब देखिए नोट देखते हैं, बिल सेल कब लगती है, इस चीज से नोट से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आई भी आ जाए तो हमें सेल लगाना है, ध्यान रखना, क्या आ जाए, आई भी आ जाए तो हमें क्या लगाना है, सेल। आई भी सब्जेक्ट आ जाए, ध्यान रखना, आई भी क्या आ जाए, सब्जेक्ट की जगह आई आ जाए, बी आ जाए, ये सब्जेक्ट आ जाए तो हम क्या लगाना है, हमें सेल लगाना है, ठीक है ना। ऑल सब्जेक्ट के साथ आपको विल लगानी है, सभी सब्जेक्ट के साथ आपको विल लगानी है, जितने भी सब्जेक्ट आए इसमें उनके साथ आपको क्या लगानी है, विल लगानी है। लेकिन किसको छोड़ करके, आई और बी को छोड़ करके। आई बी के साथ सेल लगेगी, ध्यान रखना, आई और बी के साथ क्या लगेगी, सेल लगेगी, और ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगी, विल लगेगी। बाकी सभी सब्जेक्टों के साथ आई बी को छोड़ करके क्या लगाना है आपको, विल लगाना है। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया, नोट से क्लियर होगा। बिल कब लगनी है, सभी सब्जेक्टों के साथ, सेल कब लगनी है, आई और बी के साथ। क्लियर, आई बी को छोड़ करके आप बिल लगा सकते हैं। क्लियर, तो नोट से क्लियर हो गया, हमने रूल देख लिया, आइडेंटिफिकेशन देख ली, नोट देख लिया, ठीक है ना। अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए, मैं आम तोड़ूंगा, मैं आम तोड़ूंगा, ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वाक्य के अंत में जाना है, पहचान निकालनी है। तो देखिए वाक्य के अंत में जाएंगे, गा लिखा है, जब गा लिखा है तो किसमें है, गा गी गे। मैंने बताया था अभी, आइडेंटिफिकेशन बताई थी कि गा गी गे वाक्य के अंत में आ जाए तो वो किसका होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। किसका होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। क्लियर, तो जब गा है लास्ट में तो किसका होगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो किसका है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ध्यान रखना किसका है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। क्लियर, ध्यान रखना इस चीज का। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, पहचान कर ली हमने,
अब हम इसे बनाएंगे, तो इस स्ट्रक्चर में बनाएंगे, ध्यान रखना। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगानी है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं है, तो मैंने आई लगा दी। मैं की अंग्रेजी क्या लगानी है, आई, ध्यान रखना। अब मैंने ऊपर लिखा हुआ है नोट में, आई और बी के साथ क्या लगाना है, सेल, क्योंकि बिल, देखिए सब्जेक्ट के बाद हमें बिल सेल लगानी है, बिल सेल, तो इसमें बिल आएगी कि सेल आएगी, तो इसमें सेल आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि आई और बी के साथ सेल, नोट में मैंने लिख रखा है कि आई और बी के साथ आपको क्या लगानी है, सेल लगानी है, तो आई के बाद आपको क्या लगानी है, सेल, ठीक है ना। यानी कि आई के साथ आपको क्या लगानी है, सेल। आई क्या है इसमें, सब्जेक्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। तोड़ना क्या है, वर्ब है। आम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट देखा, मैं है इसमें, तो आई लगा दी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बिल या सेल में से कौन सी लगेगी, तो सेल लगेगी, क्योंकि आई के साथ सेल लगनी है, तो सेल लगा दी मैंने, ठीक है ना, इस चीज। अब वर्ब फर्स्ट लगनी है, तो तोड़ना की क्या होती है, प्लक होती है, तो PLUCK लगा दी मैंने, ठीक है ना। अब उसके बाद किसकी लगानी है, ऑब्जेक्ट की लगानी है, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, आम है, तो मैंगो लिख दिया मैंने, क्लियर। क्या लिख दिया, मैंगो लिख दिया। तो मैं आम तोड़ूंगा, इसको बनाना कैसे, मैं की आई लगा दी, गा की सेल लगा दी, तोड़ना की प्लग लगा दी, आम की मैंगो लगा दी, क्लियर। तो ऐसे हमारा वाक्य बन गया है, मैं आम तोड़ूंगा, आई सेल प्लक मैंगो, क्लियर। तो ये बन गया है आई सेल प्लक मैंगो। तो मैंने रूल नंबर 8 में क्या, सॉरी रूल नंबर 9 में क्या पढ़ा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भविष्यकाल। हमने आइडेंटिफिकेशन पढ़ ली, गागीगे, इसे अनिश्चित भविष्यकाल क्या क्यों बोलते हैं, मैंने ये भी बता दिया आपको, ठीक है ना। इसमें अनिश्चित काल तक काम चलता रहता है, ठीक है ना। रूल भी हमने बता दिया, इसका स्ट्रक्चर बता दिया, सब्जेक्ट, बिल, सेल, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ये भी बता दिया, ठीक है ना। नोट भी हमने अच्छे से समझा दिया, आई बी के साथ सेल लगनी है, ऑल सब्जेक्ट के साथ बिल लगनी है, सिर्फ आई बी को छोड़ करके बाकी सब्जेक्टों के साथ आप क्या लगा सकते हैं, बिल लगा सकते हैं, क्योंकि आई बी के साथ सेल आती है, ठीक है ना। मैंने एग्जाम्पल समझा दिया, मैं आम तोड़ूंगा, आई सेल प्लक मैंगो, इससे भी आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो जहां तक उम्मीद करता हूं आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, रूल नंबर 9, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि वाक्य अंत में जाइए, पहचान निकालिए, पहचान निकालने के बाद ये देखिए कि किसका है। यदि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर लगाइए, रूल लगाइए, रूल को फॉलो कीजिए, तो उस हिसाब से आपके वाक्य बनते जाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरह से आपको मेहनत करते जाना है, पढ़ते जाना है, समझते जाना है, मेरे साथ कंटिन्यू इसी तरह आप समझते जाइए, पढ़ते जाइए, आपको हर चीज समझ में आएगी, क्लियर समझ में आएगी, ठीक है ना। बाकी यदि आपके कोई डाउट्स रहते हैं, कोई क्लियर यदि आपको नहीं समझ में आता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, आपको समझा सकता हूं, ठीक है ना, क्लियर। तो ये रूल नंबर 9 फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।